पहले एमबीए कर ले ताकि पहले मैनेजमेंट सीख जाए। बेटा इसलिए तो बोला जाता है ज़िंदगी में इंजीनियर बनो। इंजीनियर बनने के बाद मैनेजमेंट सीखने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। ज़िंदगी में इतना मैनेज कर लेता है ना एक इंजीनियर कि बाकी वो कुछ भी मैनेज कर लेगा फिर। इसलिए अभी से मैनेज करना सीखो, तुम्हारे बदले कोई और नहीं करेगा, और सब कर रहा है। इंडिया का हर एक लड़का कर रहा होगा। कुछ लोग लॉकडाउन में मज़ा ले रहे हैं, वो अलग बात है। कुछ लोगों की बात नहीं कर रहे हैं हम। कुछ लोग नहीं, मज़े लेने वाले लोग ज़्यादा हैं बेसिकली। हमेशा भीड़ ज़्यादा होता है। चलिए एक सवाल है बहुत बढ़िया आईआईटी का पूछा हुआ। उसने बोला एक फंक्शन एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस एफ ऑफ एक्स का होल क्यूब। देन 4 ऑप्शन दिया है। पहला, एच ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग इफ एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग। दूसरा, एच ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग इफ एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग। ये एरो का मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, चाहो तो लैंग्वेज लिखना। तीसरा, एच ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग इफ एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग। और चौथा, एच ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग इफ एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग। आपको बताना इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। एक से ज़्यादा भी सही हो सकता है। बहुत ही प्यारा सवाल, लेकिन आसान। ऐसा कुछ टॉप नहीं है। जैसे भी करो, जितना सवाल करो, कोशिश यही रखना कि हर चैप्टर में मैं जितना सवाल करा रहा हूँ उसको छोड़ के कम से कम 200 सवाल तुम सॉल्व करो एक चैप्टर में। इस बात का ख्याल रखना बस। जिनका टारगेट है एंट्रेंस, मिनिमम 200 सवाल। चलो भाई, तो हमें बताना है कि एच एक्स इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में बताना है। तो हमने तो सर आपने यही पढ़ाया कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए सबसे पहले तो डिफ्रेंशिएट किया जाए इसको। एच डैश एक्स का वैल्यू निकालते हैं। निकालो, तुम भी करो साथ साथ। एफ एक्स का हो जाता है एफ डैश एक्स, एफ एक्स होल स्क्वायर का हो जाता है 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स इंटू एफ एक्स का एफ डैश एक्स, और एफ एक्स होल क्यू का हो जाता है 3 टाइम्स एफ एक्स होल स्क्वायर इंटू एफ एक्स का एफ डैश एक्स। ये सबसे पहले हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। अब ध्यान से देखो, एच डैश एक्स के वैल्यू में एफ डैश एक्स सब में है, कॉमन कर ले क्या? तो यहां बचता 3 एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, यहां बचता -2 एफ ऑफ एक्स, और यहां बचता 1 + 1। बाहर वाले को छोड़ो, अंदर देखो एक क्वाड्रेटिक का फील आ रहा है। आ रहा है क्या? ऐसा लग रहा है जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और मजे वाली बात क्या है जानते हो? इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जरा डिस्क्रिमिनेंट चेक करो तो। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, और इसका अगर डिस्क्रिमिनेंट देखा जाए तो b²। एफ एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एफ एक्स को t मान लेना तुम, तो b² हो गया 4 - 4ac 12। ऐसा लगता है जैसे d < 0 आ गया और a > 0 था। तो ये क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव होता बच्चों, ऑलवेज पॉजिटिव। अब जरा सोचो, मुझे करना है फॉर इंक्रीजिंग। ऐसे ही सोचो ना, इतना दिमाग लगाने की क्या जरूरत है। हो तो गया कहानी। तुम्हारे पास है एच डैश एक्स का वैल्यू एफ डैश एक्स इंटू सम पॉजिटिव नंबर। अब जरा सोचो, एच डैश एक्स का साइन किस पे डिपेंड करेगा? ये तो हमेशा पॉजिटिव है, पूरा का पूरा एफ डैश एक्स पे डिपेंड करेगा। नहीं करेगा क्या? अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव हुआ तो क्या मैं बोल दूं एच डैश एक्स भी पॉजिटिव होगा? पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव। और एफ डैश एक्स पॉजिटिव होने का मतलब क्या? एफ एक्स इंक्रीजिंग, और एफ एक्स इंक्रीजिंग तो क्या एच एक्स भी इंक्रीजिंग। तो ये लो, पहला आंसर तो ये आ गया।
एच एक्स इंक्रीजिंग होगा तो एफ एक्स इंक्रीजिंग होगा तो एच एक्स भी इंक्रीजिंग होगा। और साथ में ये भी तो दिख रहा है दूसरा केस, अगर एफ डैश एक्स लेस देन जीरो हो गया, लेस देन जीरो, तो निगेटिव इंटू पॉजिटिव, क्या एच डैश एक्स भी लेस देन जीरो हो जाएगा? और एफ डैश एक्स लेस देन जीरो का मतलब एफ एक्स डिक्रीजिंग, और एफ एक्स डिक्रीजिंग तो एच एक्स भी डिक्रीजिंग। बस, यानी कि दोनों ऑप्शन सही है बच्चों। एफ एक्स बढ़ेगा तो एच एक्स भी बढ़ेगा, एफ एक्स घटेगा तो एच एक्स भी घटेगा। बस इतनी सी कहानी थी, दिखने में बस डरावना था, बाकी सवाल कुछ खास नहीं था। नोट करें। कितनी दफे हैरान हुआ मैं ये सोच कर। तुम लोगों ने लेबनिज थ्योरम का नाम नहीं सुना है ना? अच्छा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, ये तो पता है? पता है तो बहुत बढ़िया, जिनको नहीं पता साइड में कहीं लिख लेना, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर ऑलवेज पॉजिटिव। लेबनिज थ्योरम, देखो मैं एक लाइन लिख देता हूं लेबनिज थ्योरम का, एक लाइन ही है बेसिकली। ध्यान देना बच्चों, अगर कोई फंक्शन दिया है एच एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहां पे कुछ है मान लो एफ एक्स, यहां पे है कुछ जी एक्स, ठीक है, इनटू यहां पे कुछ और ले लो आप, सपोज पी ऑफ टी डी टी, ऐसा एक फंक्शन दिया, गंदा सा फंक्शन बना दिया। एच एक्स फंक्शन एक्स का है क्योंकि लिमिट एक्स का है, इंटीग्रेशन में जो लिमिट होता है वही फंक्शन होता है, इंटीग्रेशन का वेरिएबल टी है बट लिमिट एक्स का है, तो ओवरऑल आंसर जो आएगा वो एक्स के टर्म में आएगा। यानी कि एक फंक्शन है एच एक्स, ऐसा दिया हुआ है। अगर तुमको बोले कि एच डैश एक्स निकालना है तो हम यूज करते हैं बच्चों लेबनिज थ्योरम। कौन सा थ्योरम? लेबनिज थ्योरम। इसको न्यूटन लेबनिज थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है। न्यूटन का एंट्री यहाँ पे भी है। करते क्या है वो सुन लो तुम। इंटीग्रेशन का वेरिएबल कौन है? टी। कौन है वेरिएबल? टी। तो टी के जगह पे जहां जहां टी है, ये तो डी टी, ये इंटीग्रेंड, इसको छोड़ो, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं, इसके जगह पे नहीं, बाकी हर जगह, इसको छोड़ के बाकी हर जगह जहां भी टी है उसके जगह अपर लिमिट पुट करने का, यानी कि पी ऑफ टी के जगह पे अपर लिमिट जी एक्स मल्टीप्लाइड बाई अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन जी एक्स का जी डैश एक्स, बीच में माइनस साइन, सेम काम लोअर लिमिट के साथ, जहां भी टी है टी के जगह लोअर लिमिट, यानी कि पी ऑफ एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स। क्या करना है वो समझ में आ गया लेबनिज थ्योरम में? अभी सवाल कराता हूं, फील आएगा, रुक जाओ। सिट। देखो छोटा सा एग्जांपल देखो, एक फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी प्लस कॉस टी डी टी, लिमिट दिया है एक्स स्क्वायर से एक्स क्यू, और तुमको बोले कि एफ डैश एक्स का वैल्यू निकालो। सुनते रहना। सबसे पहले फंक्शन में देख लो, टी यहाँ है, टी यहाँ है, क्या करना है? सबसे पहले अपर लिमिट उठा के पुट करना है टी के जगह पे, यानी कि साइन ऑफ एक्स क्यू प्लस कॉस ऑफ एक्स क्यू मल्टीप्लाइड बाई इसका डिफरेंशिएशन एक्स क्यू का 3x स्क्वायर, बीच में माइनस साइन, लोअर लिमिट टी के जगह पे, तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। लेबनिज थ्योरम को कैसे यूज करना है समझ में आ गया? इसको पढ़ाऊंगा मैं
इंटीग्रेशन में, डेफिनेट इंटीग्रेशन में, लेकिन इसका कुछ सवाल तो है, तो ज़्यादा बढ़िया। और आईआईटी का ये फेवरेट है, आईआईटी में भर के सवाल पूछता है लेबनिज़ थ्योरम में। जैसे इसी सवाल को देखो, इसको नोट करो तुम, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर से लेके एक्स स्क्वायर प्लस 1 ई टू द पावर माइनस टी स्क्वायर डी टी, और आपसे बोले फाइंड इंटरवल वेयर फंक्शन इज इंक्रीजिंग। Find the interval where function is increasing. ये हो गया लिखना। चलो, इसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालना होता तो सबसे पहले हम एफ डैश एक्स निकालते कि नहीं। अब इसमें हम लेबनिज़ थ्योरम का यूज करके एफ डैश एक्स निकालेंगे। कैसे सर, तुमको ही पता है कैसे। जहां टी है उसके जगह अपर लिमिट रखना है सबसे पहले, ध्यान रहे, गलती नहीं। तो ई टू द पावर माइनस ऑफ टी के जगह पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसका स्क्वायर था तो इसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन होता है 2x, बीच में माइनस साइन, जहां t है उसके जगह एक्स स्क्वायर, तो e टू द पावर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। देखो लेबनिज़ थ्योरम सही से लगाया क्या मैंने। 2x दोनों से कॉमन आ गया, 2x कॉमन कर लूं। अब देखना, e टू द पावर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 1 बाई ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इसको अगर लिख दूं 1 बाई ई टू द पावर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो कोई दिक्कत है क्या। पक्का। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है। जरा बताओ, ये बड़ा या ये बड़ा, दोनों में से कौन सा बड़ा होता, ये वाला या ये वाला, सोच के बोलो। सेकंड वाला बड़ा होता, सबको पता लग रहा है, क्योंकि यहां पे e टू द पावर एक्स स्क्वायर, ऐसे सोचो ना, e टू द पावर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर जो है ये छोटा होता e टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर से। तो अगर रेसिप्रोकल लेते तो 1 बाई ई टू द पावर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर ये बड़ा हो जाता 1 बाई ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर से। और अगर ये बड़ा ये छोटा, तो छोटा माइनस बड़ा, क्या ये क्वांटिटी निगेटिव हो गया बच्चे। तो क्या मैं एफ डैश एक्स इक्वल टू लिख सकता हूं 2x इंटू सम निगेटिव नंबर। मुझे क्या निकालना था, फंक्शन कहां पे, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। तो फॉर इंक्रीजिंग क्या मुझे एफ डैश एक्स को ग्रेटर देन 0 पुट करना चाहिए था, और एफ डैश एक्स का वैल्यू मिला 2 इंटू एक्स इंटू सम निगेटिव नंबर ग्रेटर देन 0। तो 2 और निगेटिव नंबर को उड़ा दूं तो निगेटिव नंबर से डिवाइड करने से क्या इनइक्वालिटी बदल जाता, क्या x ग्रेटर देन 0 आ जाता, सॉरी x लेस देन 0 आ जाता। बोलो ना, अरे आता ना। ये कोई ये मान लो ना -5 है, तो 2 इंटू -5 -10 से डिवाइड कर दूं तो इनइक्वालिटी बदल नहीं जाएगा, और उधर जाके तो 0 ही हो जाएगा। सो x इज लेस देन 0, सो फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर x लेस देन 0। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है। जिनको नहीं आ रही है कृपया कोमा में रहें आप लोग। आई होप कि सबको समझ में आ रहा हो। सवाल आईआईटी का है, बट कॉन्सेप्ट तो अपना ही है। एक और कराऊंगा आईआईटी का ही सवाल।
कोरोना कोरोना। हाँ जी, फंक्शन देख के थोड़ा डरावना लगेगा बट डरने का नहीं। एफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से x log बेस 2, अंदर फिर से log बेस 3, अंदर फिर से log बेस 4, अंदर है cos t प्लस a dt। If function is increasing for all x belongs to R, then find a. If function is increasing for all x belongs to R, then find a. जल्दी सवाल लिखो। अगर फंक्शन हर जगह इंक्रीजिंग है, ये थोड़े अच्छे लेवल के सवाल हैं सारे जितने करा रहा हूं। अगर फंक्शन हर जगह इंक्रीजिंग है तो a का वैल्यू बताना है। चलो, ऐसे सवाल तो हम कर चुके हैं, वही काम फिर से करते हैं, देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं। सबसे पहले एफ डैश एक्स, अप्लाई लेबनिज थ्योरम बच्चों। इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन मतलब लेबनिज थ्योरम। जहाँ भी t है, इंटीग्रेशन का वेरिएबल t है, तो जहाँ भी t है उसके जगह पर लिमिट यानी कि x, यानी कि log बेस 2, log बेस 3, log बेस 4 इंटू कॉस एक्स प्लस a इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 माइनस, देखो 0 है बच्चे, कभी भी कोई लिमिट कांस्टेंट हो जाए तो हमें लास्ट में उसको डिफरेंशिएट करना होता है, तो 0 का डिफरेंशिएशन 0 ही होगा। मानते हो बात को? और 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये वैल्यू पूरा का पूरा 0 आ जाएगा। यानी कि एफ डैश एक्स आपको कुछ नहीं मिला, आपको मिल गया log बेस 2, log बेस 3, log बेस 4 इंटू कॉस एक्स प्लस a। फॉर इंक्रीजिंग हमने पढ़ा एफ डैश एक्स मस्ट बी ग्रेटर दैन 0। ये रहा एफ डैश एक्स का वैल्यू, यानी कि log बेस 2, log बेस 3, log बेस 4 cos x प्लस a। बोर्ड पे देखते रहना, ग्रेटर दैन 0। log हटा रहा हूं, पहला log हटाया, बेस 2 था तो उधर 2 टू द पावर 0 हो जाता। होता क्या? ये उधर गया, 2 टू द पावर 0 1 बन गया। दूसरा log हटाया, बेस 3 था तो उधर 3 टू द पावर 1 3 बन जाता, यानी कि मुझे मिलता log बेस 4 cos x प्लस a ग्रेटर दैन 3 टू द पावर 1 या फिर 3। और तीसरा log हटाऊं तो 4 का पावर 3, तो cos x प्लस a ग्रेटर दैन 4q। सही तो लिख रहा हूं ना मैं? हाँ, तो मुझे मिला बच्चों cos x प्लस a ग्रेटर दैन 64, यानी कि cos x ग्रेटर दैन 64 माइनस a। अब सोचना बच्चों, थोड़ा सा दिमाग लगाना है ऐसे सिचुएशन पे आके, हमें वैल्यू a का निकालना है, बट हमें वैल्यू मिला cos x का 64 माइनस a। यानी कि ऐसे सोचो इसको कि 64 माइनस a का वैल्यू cos x से छोटा होना चाहिए। उल्टा सोचते हैं, 64 माइनस a का वैल्यू cos x से छोटा होना चाहिए, और हम जानते हैं कि cos x का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है बच्चों, और मिनिमम वैल्यू कितना होता है -1, और cos x का मैक्सिमम होता है बच्चों 1। अब इमेजिन करो, अगर ये वैल्यू cos x के मिनिमम वैल्यू से छोटा हो गया तो क्या हमेशा cos x से छोटा ही होगा? सोचने वाली बात है। cos x का मैक्सिमम वैल्यू तो 1 होता है, चलो छोड़ो, लेकिन cos x का मिनिमम वैल्यू -1 होता है। तो अगर ये वैल्यू इसके मिनिमम वैल्यू से छोटा हो गया तो बाकी तो हमेशा छोटा होगा। तो हम यहां पे कॉन्सेप्ट ये लगाते हैं कि फॉर दिस टू बी एप्लीकेबल 64 माइनस a मस्ट बी लेस देन -1, cos x का मिनिमम वैल्यू। और यहां से देखो, अगर इसको भेज दें इधर तो a ग्रेटर देन, ये इधर आया 64 प्लस 1 65, यानी कि a का वैल्यू 65 से बड़ा आना चाहिए, क्योंकि इंटरवल में आंसर देना था तो इंटरवल में ही आएगा।
लिख लेना वहां पे एक लाइन अपने लैंग्वेज में, 64 माइनस ए शुड बी लेस देन cos x, so we apply 64 minus a should be less than the minimum value of cos x. 64 माइनस ए शुड बी लेस देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ cos x. ये लाइन जरूर लिख देना वहां पे, ताकि फ्यूचर में कभी पढ़ो तो याद आए, दोबारा रिवाइज करो तो यहाँ पे क्या किया था, वरना उस स्टेप से उस स्टेप में जाने में कोमा में चले जाओगे कि cos x माइनस 1 कैसे हो गया. हो गया. चलो एक आध सिंपल सवाल कर लो जाते जाते. एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस लॉग मॉड एक्स. फाइंड इंटरवल वेयर फंक्शन इज इंक्रीजिंग. Find interval where function is increasing. हाँ जी, एफ डैश एक्स 2x का 2 लॉग मॉड एक्स का 1 बाई मॉड एक्स, और मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन बताया था कितना. अरे मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन अरे गधो, डी बाई डी एक्स ऑफ मॉड एक्स. सन्नाटा है बे. मॉड एक्स बाई एक्स नहीं लिखाया था. हाँ तो और कहां पे चाहते हो इसको तुम, मैक्सिमम मिनिमम में. अच्छा नहीं लिखा था पक्का. चलो इसको ऐड कर लेना फॉर्मूले में फिर. डी बाई डी एक्स ऑफ मॉड एक्स इज मॉड एक्स बाई एक्स. साइड में लिख देना एक्स इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है, वो हम जानते ही हैं वैसे. तो 1 बाई मॉड एक्स इंटू मॉड एक्स का हो गया मॉड एक्स बाई एक्स. मॉड एक्स ने मॉड एक्स को मार दिया, 2 माइनस 1 बाई एक्स. तो फॉर इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर दैन 0, यानी कि 2 माइनस 1 बाई एक्स शुड बी ग्रेटर दैन 0. एलसीएम ले लो तो 2x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स ग्रेटर दैन 0. वे भी कर्व लगा लो बच्चों, एक 0 है और एक 1/2 है. पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें चाहिए ग्रेटर दैन 0. तो x का वैल्यू आ जाएगा लेस दैन 0 और x ग्रेटर दैन हाफ. So function is increasing for x less than 0 and x greater than half. और एक होमवर्क है बच्चों, एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स इंटू 1 माइनस एक्स. सेम सवाल, फाइंड इंटरवल वेयर फंक्शन इज इंक्रीजिंग, जो इसके पहले वाला था. फाइंड इंटरवल वेयर फंक्शन इज इंक्रीजिंग.
एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। हो गया सबका?